स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 विराम चिन्ह। महाश्वेता एक महान लेखिका और समाज सेविका थी जिनका पूरा जीवन गरीबों, दलितों और आदिवासियों को की सेवा में बीता। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अपने व्यस्ततम जीवन में भी लेखन के विषय में महाश्वेता जी का कहना था, रचना जैसे मेरे सिर पर सवार हो जाती है। मेरे पात्र बार बार मेरी अंतरात्मा में आ पड़े होते हैं और पूछते हैं, दीदी हमें भुला दिया क्या। उनकी पहली पुस्तक थी झांसी की रानी। महाश्वेता जी के समग्र जीवन पर दृष्टि डालने पर हमें स्पष्टता अनुभव होता है कि महाश्वेता वास्तव में महाश्वेता दुर्गा हैं, जिसके लिए अनायास ही मुख से निकल पड़ता है, वाह धन्य है भारत की नारियां। उपर्युक्त गद्यांश में रेखांकित स्थल पर लगे चिन्हों पर ध्यान दीजिए। इन चिन्हों की सहायता से ठहराव, भाव और स्पष्ट विचारों का बोध हो रहा है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह किन्हें कहेंगे? जिन चिन्हों की सहायता से ठहराव, भाव और स्पष्ट विचारों का बोध होता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पूर्ण विराम। देखिए आप कैसा लगा है पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता प्रकट करने वाला चिन्ह है। जैसे रवि आगरा जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लगा है? पूर्ण विराम। सेकंड अर्धविराम। अर्धविराम इस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए करते हैं। जैसे नाटक समाप्त हुआ, दर्शक चले गए। 3rd नंबर, यहाँ देखिए समाप्त हुआ में अर्धविराम लगा है, वाक्य आधा है, वहीं पे क्या लगा? अर्धविराम। 3rd अल्प विराम। पढ़ते समय अर्धविराम से कम समय में ठहरने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्य को अलग करने के लिए अलग करने के लिए यहाँ देखिए आप अल्प विराम लगा। पत्र में संबोधन एवं समापन के लिए भी इसे प्रयोग करते हैं। जैसे राम, मोहन, सविता और मुन्ना पढ़ रहे हैं। प्रश्न सूचक। वाक्य में प्रश्न पूछने की स्थिति दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने काम कर लिया? तो यहाँ पे क्या लगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, घृणा, खुशी, करुणा, शोक आदि भावों के लिए किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य के मध्य अथवा अंत में प्रयुक्त होता है। इतनी लंबी दीवार, आह कितनी पीड़ा हो रही है। 6 नंबर उद्धरण चिन्ह। किसी वक्ता की उक्ति, शीर्षक, वाक्यांश, विशेष रचना आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, एकल और युगल। जैसे क नंबर एकल उद्धरण चिन्ह प्रेमचंद की रचना गोदान है। ख युगल उद्धरण चिन्ह गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगा है, सत्य ही ईश्वर है। योजक चिन्ह समान स्तर के 2 शब्दों को जोड़ने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़ाई और झगड़े के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये योजक चिन्ह है। माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, इस टाइप से भाई बहन। 8 नंबर संक्षेप सूचक चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संक्षेप सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश को माँ और प्रा, है ना, माँ के बाद ये चिन्ह लगेगा, प्रा के बाद भी चिन्ह लगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को छा और गा। विवरण चिन्ह व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाषण दिया था, श्री C.K. दुबे, श्री राम गुप्ता, कर्नल C.R. पांडे, ये विवरण चिन्ह। 10 नंबर लोप सूचक चिन्ह। जब किसी कथन को पूर्ण रूप से नहीं लिखना होता है तो यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं तो आऊँगा ही, क्या आप भी। 11 नंबर निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निर्देश देने और संवाद लेखन में किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खा पन्ना, तुम तो मेवाड़ के दीपक हो। पन्ना के बाद यहाँ पे लगा है निर्देशक चिन्ह। पन्ना, तुम तो मेवाड़ के दीपक हो। उदय सिंह, पर माँ मेरा दीपदान ना कर देना। यहाँ पे भी सिंह के बाद लगा ही निर्देशक चिन्ह।
12 उपविराम। निर्देश, संवाद, लेखन, शीर्षक, उदाहरण आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये उपविराम चिन्ह बोलेंगे इनको। त्रुटि परक, जब लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाए उस स्थान पर यह चिन्ह लगाकर शब्द लिखा जाता है। पानी, फिर उसके बाद आप देखेंगे त्रुटि पूरक चिन्ह लगा है। गरम हो गया।